जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी के पैन एग्जाम के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग SCGD के लिए प्रहार बैच लाए हुए हैं, उसमें आज मैथ का डे 13 है। तो 13वां दिन हम लोग क्या करेंगे, जो भी 12 दिन हुआ उसमें हर एक सेट में क्या है 20-20 क्वेश्चन है, और वो भी क्वालिटी क्वेश्चन डाला गया ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। जो भी हम लोग कंटेंट बनाते हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हम लोग बनाते हैं ताकि आपको फायदा मिल सके। और सारा इस टाइप के क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, और वो भी बेहतरीन कलेक्शन है। तो आज हम लोग 13वां दिन में देखते हैं कि क्या है। अब क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है। अब नॉर्मल ये नहीं सवाल आता है कि सिर्फ साधारण ब्याज वाला आ गया या सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज वाला आ गया। अब क्वेश्चन आता है दोनों मिला करके आता है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है हम लोग का 12% के दर से, वार्षिक दर है 12%, 2 वर्ष के लिए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया है 1590। जब 12% के दर से 2 वर्ष, तब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। यहाँ पर आपका टाइम कितना है, 2 है, और रेट कितना है, आपका रेट है 12%। तो हम लोग कैसे निकालते थे, CI के केस में हम लोग को अगर CI निकालना रहेगा तो क्या हम लोग करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। अब सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो देखिए 12 + 12 + 12 × 12/100 कर दिए। क्या कर दिए, 100 कर दिए। ये CI का हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, CI का परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 24 हो गया हम लोग का, और यहाँ पर 144 हो गया। 144 बटे यहाँ पर 100 क्या हो गया, 100 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ गया, 24, और फिर जोड़े तो कितना आ जाएगा, 1.44, 1.44 बोले तो 25.44% हम लोग का ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 25.44%। हम लोग का दिया कितना रुपया में, 1590 दिया है। क्या दिया है, 1590 दिया है। तो ये हम लोग का कितना का आ गया हम लोग का। और फिर निकालना क्या है, क्या निकालना है सभी ध्यान रखना है। क्या कर रहा है, ये दुगुना समय, समय को क्या कर देते हैं हम लोग, अब दुगुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। टाइम को क्या हम लोग करेंगे, पहले 2 था तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या रेट को क्या कर रहे हैं, आधा ब्याज कर दे रहे हैं। रेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब क्या रहा, साधारण ब्याज कितना होगा, हम लोग का SI कितना होगा, दोनों का गुना, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24%। क्या 24%। हमको दिया है कितना, 25.44 का वैल्यू दिया है 1590। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 25.44% का वैल्यू कितना है हम लोग का 1590 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना कितना है, SI निकालना है। तो SI कितना है, 24%। तो 24% यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए कैसे हम लोग काटेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज यहाँ पर कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो हम लोग का तो यहाँ पर आ जाएगा गुना में। अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग, 6 से काटेंगे। क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, या 4 से पहले काटिए। तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, और इसको फिर 4 छक 24, फिर क्या होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 4 छक 24, 6 से 36 आ गया हम लोग का। क्या आ गया, 6 से 36। फिर 6 से कट सकता है, तो 6 से काट दीजिए, 106, 106 आ गया। क्या आ गया हम लोग का, 106 आ गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, देखिए 106 और कितना है 1590 है। तो अगर हमको नॉर्मली देखेंगे तो 15 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 बार में ये कट गया। तो हम लोग का कितना आ गया आंसर, 1500। वही पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा साधारण ब्याज, तो हम लोग का 1500 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि आपको आसान पड़े। ये नहीं कि पुराना मेथड नहीं लगाना है, एक न्यू मेथड लगाना है। और इसमें SI CI दोनों पूछा था, तो आपको थोड़ा समझाने में ज़्यादा इसका प्रोसेस लिखना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब क्या है, 5 आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम बोले तो पहले कम, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर आरोही। आरोही बोले तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। और अवरोही बोलेगा तब, अगर अवरोही बोलेगा तब, अवरोही यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको, कभी कभी देगा। अवरोही बोले तो घटते क्रम, घटते क्रम।
अब यहाँ पर क्या है, आरोही क्रम में है। अब क्या कर रहा है, फिर 5 आरोही क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत क्या है, 5 11 है। 5 गो है संख्या, क्या है, 5 गो संख्या है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर सीखिए, जब कभी भी कोई सीरीज में दिया रहेगा, या तो मतलब सम रहेगा या विषम रहेगा या कोई सीरीज रहेगा, तो उसका औसत क्या होता है, जो भी बीच में रहता है वही औसत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार दो, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। यहाँ पर देखिए 5 गो है, 5 गो हम स्थान पहले बना दिए। अब ये क्या है, सीरीज में है, क्योंकि विषम संख्या एक सीरीज में बढ़ता है। क्या होगा, हर एक विषम संख्याओं के मतलब कि क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा, ये भी ध्यान रखना है। और क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग का औसत नॉर्मली क्या हो जाएगा, सोच समझिए, तो औसत जो भी बीच में आएगा वही औसत हो जाएगा। नॉर्मली औसत क्या दिया हुआ है हम लोग का, 11, तो यहाँ पर ही 11 आएगा। अब क्या बोले हैं कि अगर इधर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 13 ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 2 से बढ़ता है। क्या हो, 11 के बाद विषम संख्या क्या होगा, 13 होगा। 11 से पहले क्या होगा, 9 होगा, और 9 से पहले क्या होगा, 7 होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये बहुत बेहतरीन चीज हम बता रहे हैं आपको। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है उनमें से अंतिम 3 का औसत। अब अंतिम 3 ये है, और अंतिम तीनों में ये सीरीज में है, क्या है, ये सीरीज में है, तो जो भी बीच में आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का बीच में क्या आ जाएगा, अंतिम 11, 13 और 15 को अगर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा आंसर, बीच वाला क्या हो गया, 13, तो हम लोग का औसत हो गया 13। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये तो हम इतना लिखे का है कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो यहाँ पर एक बार लिखना है बस, आंसर आपका आ जाएगा एक लाइन में। अब आगे क्या है, कह रहा है कि औसत चाल वाला सवाल है, तो औसत इसमें आपसे फाइंड करना पूछ रहा है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, कितना दूरी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो पहले आपका 2 गो चीज यहाँ पर टेस्ट लेना चाहता है, तो औसत चाल आपको आता है कि नहीं निकालने, ये पता करना चाह रहा है। गांव से अस्पताल 30 किलोमीटर के चाल से जाता है, और फिर 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। ठीक है, तब पूछ रहा है क्या आपका, कि यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट समय लगता है, तो गांव से अस्पताल की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल अगर 2 गो वाला रहेगा तो कैसे निकालेंगे, औसत चाल इक्वल टू लिख लीजिए, औसत चाल। ये औसत चाल वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब दूरी समान तय करेगा तब, क्योंकि गांव से कहाँ गया, अस्पताल गया है 30 के चाल से, और फिर क्या किया है, वापस भी आया है, तो मतलब अस्पताल से गांव। तो अगर आप गांव से कहीं जाते हैं और फिर वहीं से गांव आते हैं तो दूरी तो समान तय करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर औसत चाल क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई हो गया। क्या हो गया, 2xy बटे x प्लस वाई। ये दोनों चाल हो गया, x और y। एक ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब हम लोग औसत चाल निकालते हैं, तो कितना होगा, 2x का वैल्यू कितना हो गया, तो हम लोग का हो गया 30, और y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 प्लस 2। अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 120 हो गया हम लोग का, 120 बटे 32 हो गया, 120 बटे 32। अब इसको शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 अठे 32, 4 तिया 12, 30, फिर इसको काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 15। हम लोग क्या आ जाएगा, 15 बटे 4 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, 15 बटे 4 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का क्या आ गया, औसत चाल आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को निकालना है गांव से अस्पताल की दूरी निकालना है। कितना समय लगा है पूरा, 4 घंटा 36 मिनट। क्या, 4 घंटा 36 मिनट। तो हम लोग निकालेंगे आंसर। अब दूरी निकालिए, तो क्या हो गया, 15, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब इसको देखिए, 4 घंटा 36 मिनट है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे क्या, पहले घंटा में बदल लेंगे। क्या है कि किलोमीटर पर आवर में मेरा स्पीड दिया हुआ है, तो 4। अब यहाँ पर देखिए, इसको बॉक्स में हम कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। 4 घंटा 36 मिनट, तो 4 और 36 को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बटे 60 हो जाएगा। अब 6 से काट दिया जाए इसको, या 12 से ही काट दीजिए, तो 12 तिया 36, 12 पंचे 60। हम लोग कितना आ जाएगा,
5 का 20 दिन 23/5 हम लोग का क्या आ गया 23/5 आ गया हम लोग का क्या घंटा आ गया। क्या समय इतना लग गया हम लोग को चाल दिया हुआ है तो दूरी कितना हो जाएगा चाल है 15/4 और फिर हम लोग का समय है 23/5। अब कटे ना वाला है कुछ ही इसमें क्या तो काट देंगे हम लोग 5 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हम लोग का हो गया 69/4 हो गया। लेकिन एक्चुअली ये आंसर नहीं होगा आपका आंसर उसमें 1/2 से गुना कर देंगे। क्या है 1/2 से गुना कर देंगे क्योंकि हम लोग का दूरी कितना निकलेगा गांव से अस्पताल और फिर अस्पताल से गांव मतलब कि 2 बार दूरी जोड़ा जा रहा है एक ही चीज को। तो हम लोग क्या करेंगे आंसर के लिए जब कभी ऐसा आएगा तो आंसर के लिए 69/4 गुने 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 69/8 आ गया। अब क्या होगा 8 8 8 64 और फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 8.5/8 कहाँ है हम लोग का ये है बी है। तो यहाँ पर लोग मिस्टेक कर देता है और देखिए यहाँ पर भी आप करिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा जो कि गलत है फर्स्ट में दिया है तो ये भी ध्यान रखना है ताकि सही सही लोग यहाँ तक बना देंगे इतना मेहनत कर देंगे लेकिन फिर वहाँ पर जाके गलत मार देंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये डिस्टेंस क्या होता है डबल आ जाता है तो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 से भाग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक धनराशि ए बी सी डी में क्या हो रहा है बांटा जा रहा है रेशियो दिया है और उसके बाद क्या कर रहा है कुछ रिलेशन दिया है तो पहले हम लोग लिख दे ए बी सी और डी बांट लिख दिया जाए 5 2 4 3 ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ए को डी से 1000 अधिक मिलता है। अब रेशियो में अगर बात करें तो कितना अधिक मिलता है अब देखिए रेशियो में कितना अधिक मिलता है ए को डी से तो 2 अधिक मिलता है रेशियो का लिखे तो 2 और अगर रुपया में बोले तो 1000 तो यहाँ पर एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ गया। क्या आ गया हम लोग का 500। अब क्या करा सी का हिस्सा तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा सी का हिस्सा क्या है अनुपात 4 है क्या है अनुपात 4 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 500 तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 500 गुना 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 2000 क्या हो गया 2000 कहाँ है 2000 हम लोग का सी में है तो यही आंसर हो जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अब परसेंटेज का भी दे दिया है इसमें कुछ औसत का भी कंसेप्ट लगा रहा है मिक्स करके क्वेश्चन अब दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिंगल पहले परसेंटेज देता था परसेंटेज औसत देता था तो औसत लेकिन अब चेंज कर रहा है तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना है ताकि आपको एग्जाम में आसान पड़े। अब देखिए ए का 39% 39% बोले तो क्या होगा देखिए 39% को अगर हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो क्या होगा 100 से भाग देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 0.39 इसका मतलब एक ए का मान लेते हैं ए ही है तो 0.39 से गुना कर दिया जाएगा। उसी प्रकार बी का मान अगर बी ही है तो बी को कितना से गुना कर दिया जाएगा 0.42 से गुना कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं ये तो बात था बताने वाला ये सब लिखना नहीं है उतना आपको दिमाग में ही काम करना है। अब देखिए ए का 39% मतलब 0.39 ए कोई दिक्कत। अब आगे देखिए बी का 42% क्या हो जाएगा 0.42 और बी हो गया। औसत कह रहा है तो औसत बोले तो 2 से भाग दे दीजिए क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग दे देंगे। अब फिर क्या कर रहा है ए उसके बाद क्या कर रहा है ए बी के अंतर के 3/3 पाँचवें के बराबर है तो ए बी का अंतर ए माइनस बी का 3/5 के बराबर है 3/5 ये कह रहा है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये 5 ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है 5 9 45 5 या 15 4 19 1.95 ए आ गया हम लोग का। फिर हम लोग का फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 बी आ जाएगा। फिर अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करते द्वितीय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा द्वितीय 6 फिर तो क्या हो जाएगा 6 से 6a माइनस 6b हो गया क्या हो गया 6a माइनस 6b हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग क्या करते हैं अरेंज करते हैं ए बी में हम लोग रेशियो निकालते हैं
क्योंकि पूछ रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग का फ्रैक्शन आ जाएगा अगर वैल्यू, तो हम लोग कितना परसेंट है निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बी निगेटिव में इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग 2.1 बी प्लस 6 बी इधर आ गया, और 6a ये घटा देंगे 1.95 ए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.1 बी। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 4.05 ए आ जाएगा। अब ये कैसे घटा दिए, देखिए 6 है, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 5 में से 0.95 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.05 हो गया। अब अगर इसको काटेंगे नॉर्मली तो क्या होगा बी बट्टे ए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4.05 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो गया 8.1। नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो हम लोग का 100 आ गया। क्या हो गया 100 हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 405 है, ये 810 है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या कर रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो अब ये फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया 1/2। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 50%। क्या आ गया 50% कहाँ है सी में है, तो सी हम लोग का आंसर हो गया। ये क्या था बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है अधिकांश लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन आप जुड़े हैं हम लोग के साथ तो छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है। अब नेक्स्ट में क्या है 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हम लोग को ब्याज मिल जा रहा है 810 रुपया। तो कह रहा है कितना वर्ष लगेगा, क्या है कितना वर्ष लगा। अब देखिए 900 रुपया हम लोग यहाँ पर लिख लिए, 5% लिख लीजिए, और फिर कितना वर्ष था हमको पता नहीं है, n वर्ष लग गया। हम लोग को ब्याज कितना आ गया 810 आ गया। क्या आ गया 810 आ गया। एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे परसेंटेज से हम लोग क्या हटाते हैं 2 जीरो हटा देते हैं, सिखाए हैं पूरा 12 को सीरीज में, तो ये सब टाइप के बताए हैं कि ये तो बेसिक आपका वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सारा देखिएगा तो और क्या होगा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो परसेंटेज से 00 हट जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 9 से, तो 9 नमा 81 और 1 क्या हो जाएगा 0, 90 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो हम लोग का आंसर एन का वैल्यू कितना आ गया 18। 18 कहाँ है हम लोग का ए में है। तो क्या एक लाइन में आया ना आंसर, 2 लाइन में। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो हम लोग का समय क्या होगा कम लगेगा और सही बनेगा। तो इस ढंग से बनाना है क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि मतलब नॉर्मली बना रहे हैं उसको बना रहे हैं। कह रहा 2 क्रमिक छूट के बाद 175 की मूल्य वाली एक पेन 129.15 पर उपलब्ध हो जाती है। तो पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट क्या होगी तो पूछ रहा है। अब इसको भी क्या है नॉर्मली एक इक्वेशन में लिखेंगे और हम लोग बना देंगे। अब समझने के लिए थोड़ा बता दें कि 10% यहाँ पर है, तो 10% का फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, कोई भी प्रतिशत को अगर हम लोग भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/10। अब 1/10 का मतलब समझना है। कह रहा है कि 1/10, 10 में 1। अब क्या कह रहा है छूट दे रहा है, तो 10 में 1 का छूट दे रहा है। मतलब 10 रुपया का अगर कोई वस्तु है 1 रुपया छूट दे रहा है, तो कितना में दे रहा है 9 रुपया में। तो अगर हम लोग छूट के बात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे छूट में, अगर छूट देंगे तो क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 के वस्तु है 1 रुपया छूट दे रहा है, तो 9/10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन लिखते हैं 175 यहाँ पर है, छूट देने के बाद 9/10 हो जाएगा भिन्न का मान। अभी हम लोग फिर दूसरी छूट हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि दूसरी छूट को अगर फ्रैक्शन में बदलने के बाद फिर छूट में बदला जाए तो हम लोग के आता है, मान लीजिए के आ गया। फिर हम लोग का टोटली रुपया कितना मिल रहा है 129.15 में दे रहा है। क्या है 129.15 रुपया में दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग का का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग नॉर्मली अगर के को यहीं पर रहने देते हैं 129.15, ये 10 नीचा है तो ऊपर चला जाएगा, और बाकी ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा नीचे आ जाएगा, गुने 9। अच्छा ये दशमलव अगर यहाँ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो गया। क्या हो गया 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 1 0 से 1 0 गायब हो गया,
अब देखेंगे हम लोग क्या ये 9 से कटने वाला है। 9 से कटने वाला चेक करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो 2 1 3 और 3 9 12, 12 1 13 5 18। तो इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। तब 9 से इसको काटिए, क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर बच गया 3, 9 चौक 36, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो गया, फिर एक हो गया, तो 31 हो गया। देखो 9 3 27 हो गया, क्या हो गया 9 3 27 हो गया। फिर 4 बच गया तो 9 5 45 हो गया। हम लोग का 9 से कट गया। अब ये फिर 5 से कटेगा, क्या कटेगा 5 से कटेगा। तो यहाँ पर 5 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 50 25, फिर 5 दूना 10, 5 अठे 40, और फिर 5 सते 35। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर ये 7 से कट जाएगा, क्या, तो 7 5 35, 7 चौक 28, एक 41। हम लोग क्या आ गया 41/50 आ गया। क्या आ गया 41/50। इसका मतलब क्या हुआ, ये के का वैल्यू आ गया हम लोग का। इसका मतलब 50 का समान है 41 में दे रहा है, 50 का समान 41 में दे रहा है। तो हम लोग को कितना छूट दिया, यही यही फ्रैक्शन को पढ़ने आना चाहिए आपको, भिन्न को पढ़ने आना चाहिए। 50 का समान 41 में दे रहा है, तो छूट कितना दे रहा है, कोई वस्तु 50 से 41 में दे रहा था, हम लोग को छूट दे रहा है 9 रुपया के। क्या रुपया के दे रहा है, 9 रुपया के। कितना पर, 50 पर। अब हम लोग को परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुना, क्या करेंगे 100 से गुना। 50 से इसको काट दीजिए 2 बार में, हम लोग का क्या आ गया 18%। क्या आ गया 18%। तो फ्रैक्शन आपको पढ़ने आना चाहिए। जैसे कोई भी भाषा कैसे पढ़ते हैं, उसी प्रकार मैथ के ये सब भाषा है, तो इसको पढ़ने आना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या आया है, 18 आया है। नेक्स्ट आगे क्या है, अब देखिए, एक किसी काम को 25 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब ये काम टाइम एंड वर्क वाला काम, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे नॉर्मली। अब देखिए, इसका भी हर एक क्वेश्चन का हम लोग सोच रहे हैं कि एकदम से बेहतरीन ट्रिक दे, ताकि आपका कम समय में सही सही बन जाए। ऐसा नहीं कि लेंदी प्रोसेस लेके चले और आपको एकदम से समझ में आ जाए एक बार में। ये है कि मतलब आपको ट्रिकी अप्रोच है और आपको समझना है। एक दो बार इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बिगिनर के लिए बात है, जो लोग पढ़ लिए है उसको तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। एक किसी काम को 25 दिन में, फिर बी, ये देखिए 25 दिन में करता है, फिर बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। इसका लसा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग नॉर्मल बेसिक से बता रहे हैं तो 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 30 को लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सभी टर्म को पहले लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए, और हाईएस्ट पावर चढ़ा दीजिए। तो 5 पर हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें है, तो यही चढ़ा दीजिए। बाकी में तो हाईएस्ट पावर नहीं है कुछ, तो एक है। तो क्या हो जाएगा 25, 25 छक्का क्या हो जाएगा हम लोग का 150। क्या हो जाएगा हम लोग का 150। तो हम लोग का एलसीएम आ गया 150। जो भी एलसीएम आएगा वही होगा टोटल वर्क। क्या होगा, वही होगा टोटल वर्क। अब हम लोग का 25 और 30 दिन दिया है, हम लोग का टोटल वर्क यहाँ पर TW टोटल वर्क हम लोग को 150 दे दिया है। हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या, इसमें भाग देंगे 25 150 में 25 से, तो हम लोग का 6 आ गया, और फिर इससे 30 से तो हम लोग का 5 आ जाएगा। दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, ये क्षमता हो गया। क्या हो गया, क्षमता, इफिशियंसी। और ये डे दिया है, ये टोटल वर्क दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 5 दिन पहले दोनों का इफिशियंसी कितना है, तब 6 5 11, 5 दिन काम करा दीजिए। तो कितना काम कर लिया, 55 काम कर लिया। अब 150 में से 55 काम कर लिया, तो कितना काम अभी बचा हुआ है, घटा दीजिए। तो हम लोग का आ जाएगा 95 काम अभी बचा है। अब कह रहा है शेष कितना कार्य बचेगा, तो हम लोग को भिन्न में लिखना है। क्या करना है हम लोग को, भिन्न में लिखना है। तो 95 बचा है किस में, 95 बचा है 150 में। अब इसको काट दीजिए, तो 5 से क्या होगा 30 बार में, और 5 से 19। तो हम लोग का 19/30 कहाँ है, 19/30 कहीं दिखेगा आपको चमचमाता हुआ, तो कहाँ है, डी में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए क्या 10% के हानि पर बेच दिया है। लगता है बुर्बक का क्या है, दुकानदार है कि 10% हानि में बेच दिया है। लेकिन फिर क्या है मामला, आगे देखते हैं। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, लग रहा है आप गणित पढ़ रहा है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 10% के हानि पर बेच दिया है।
अब सोच रहा है कि 10% के लाभ पर बेचते तब क्या होता है। अब लग रहा है गणित अब लगा रहा है बेचने के बाद, तो ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है 10% की हानि बोले तो कितना परसेंट पर बेच रहा है। कोई भी अगर वस्तु है तो 100% होता है, कोई वस्तु अगर प्रतिशत में है तो 100% होता है, और भिन्न में बोलेंगे तो 1 होता है। कोई वस्तु 1 होता है। आप भी क्या है सिंगल है, डबल नहीं ना है, तो सिंगल है। डबल भी रहता है तो क्या होता है, आदमी सिंगल हो ही जाता है, डबल का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर 100% है, कोई आदमी 200% हो जाता है, तो 200% अगले 4-5 महीना में क्या हो जाता है 100% हो जाता है, तो होना ही है। लेकिन लगता है कि हम 200% है। 100% कोई वस्तु है, 10% के हानि पर बेच दिया, तो मतलब क्या हुआ कि 90% पर बेच दिया। अब 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7281। अब देखिए अब क्वेश्चन चालू हुआ 7281 90%। अब क्या करा 10%। अब लाभ चाहिए इसको, तो कोई भी वस्तु 100%, इसको चाहिए 10% लाभ। तो 90% का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को 110% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे नॉर्मली। अब देखिए एक बार में इक्वेशन लिखा गया। अब इसको क्या कर देंगे कार्यक्रम कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, इससे इस ये गया, ठीक है। अब हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा 9×8 = 72, 0 और 9, तो हम लोग क्या आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×9 = 99 और 88। 88×99 का हम लोग का है 88×99 डी में है, तो डी में हम लोग का आंसर आ गया। एक लाइन में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना। इस प्रकार के आप थोड़ा एनालिटिक करिएगा, थोड़ा सोचिएगा। मैथ को ज़्यादा कलम चलाने पर फोकस नहीं करना है, थोड़ा दिमाग चलाना है, क्योंकि कलम चलाने से ये नहीं बन जाएगा क्वेश्चन सब आपका। थोड़ा दिमाग अगर चल गया तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और नहीं तो फिर कलम चलाते रहेंगे और कलम ही चलाते रहेंगे, नहीं बंदूक नहीं चला पाएंगे फिर। अब क्या है शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या देखिए कितना है भाई 8,50,000 है। शहर में तो आदमी क्या है भरपूर है। आपका भी जनगणना ही हो रहा है नहीं। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12/1000 की दर से वृद्धि हुई। देखिए कितना बेहतरीन लाइन लिखा है, इसको समझना है। 1000 में क्या हो गया 12 को बढ़ा है, क्या हुआ है 1000 में 12 को बढ़ा है, ये बहुत बेहतरीन लाइन है। अभी तक परसेंटेज में आप लोग खेल रहे थे, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पर, लेकिन यहाँ पर प्रति हजार पर मामला दे दिया है। अब नॉर्मली इसको लिखते हैं, लिखना सीखिए 8,50,000 है ना, ठीक है। कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है 1000 पर 12 को। 1000 पर कितना हो रहा है वृद्धि 12 हो रहा है, मतलब कि कितना हो जा रहा है 1012 हो जा रहा है, 1012 हो जा रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है और अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की वृद्धि हो जा रहा है, मतलब 1% कमी हो जा रहा है, सॉरी। 100 में प्रतिशत बोले तो 100 में 1 के कमी, मतलब 100 में 99 हो जा रहा है, 100 क्या हो रहा है 99 हो जा रहा है। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे एक चीज़ हमको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा हम करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए 3 और 1 4, यहाँ से 4 को 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या है अभी 1 0 है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 11 का गुणज ही आएगा हम लोग का आंसर, क्या आएगा 11 का गुणज ही। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या 11 का गुणज आएगा, क्योंकि 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9×11 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 11 का कौन गुणज है। 11 का चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट वाला योग करते हैं फिर घटाते हैं, या नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई करना थोड़ा आपको क्या होगा डिफिकल्ट होगा। नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं 11 का कौन मल्टीपल है। दूसरा बात 9 का भी मल्टीपल आना चाहिए, क्या आना चाहिए 9 का, तो जोड़ करने पर अंकों का योग 9 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 5 1 6 और 2 8, 8 5 13, 8 13 8 21, तो ये 9 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 8 5 13 और 1 14, 5 19 और 9 28, 28 8 36, ये 9 से कट रहा है, ये जोड़ने पर 9 से कट रहा है। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं हम लोग 8 1 9 9 7। अब देखिए 9 9 पुराते जाइए काटते जाइए, 8 1 9 ये हो गया, 5 4 9 और 7 6 13, ये नहीं कट रहा है 9 से। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, इसको हटा दीजिए,
फिर देखिए 8 8 16 16 2 18, ये भी हो गया, ये 3 बच गया, इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा है। तो 9 का मल्टीपल कौन है? सिर्फ यही है। तो हम लोग का आंसर आ गया। पूरा इतना बड़ा काम हम लोग करेंगे नहीं। तो ये सब आपको लगाना है ट्रिक, तभी जाके आपको एग्जाम में आसानी से बन पाएगा और एकदम सटीक बन पाएगा। तो ये सभी चीज़ सीखना है ताकि आपको फायदा मिल सके। पैन एग्जाम से जुड़ने का यही मकसद होना चाहिए कि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। अब क्या कर रहा है? विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है। क्या हो गया? 20 वर्ष हो गया। 6 साल बाद, अब नॉर्मली कोई भी चीज़ होता है कि 6 साल बाद क्या हो जाएगा औसत। अगर 20 वर्ष है अभी, 6 साल बाद सभी आदमी में क्या होगा? 600 से वृद्धि होगा। 6 साल क्या होगा? वृद्धि होगा। देखिए पहले क्या था? औसत, औसत क्या था? 20 था। अब पहले, अब औसत क्या हो जाएगा? अब बोले तो 6 साल के बाद अब औसत क्या हो जाएगा? नॉर्मली जितना एज बढ़ता है, अब हो गया 26 औसत। क्या हो गया? 26 औसत। अभी बच्चा को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दोनों का एज कितना हो जाएगा? 26 औसत है। 2 व्यक्ति है, पति पत्नी मिला के कितना होगा? 2 गो व्यक्ति होता है तो 2, तो हम लोग कितना हो जाए? 26 दूना 52 हो गया। क्या हम लोग का हो गया? 52 हो गया। लेकिन 6 साल बाद एगो ननकी आ गया है, कितना वर्ष के? 2 साल का बच्चा है, तो इसको जोड़ दीजिए। क्या हो गया? तो हम लोग का हो गया 54। क्या हो गया? 54। अब परिवार में कितना सदस्य हो गया? 2 गो तो पति पत्नी, एगो ननकी आ गया तो हो गया 3 गो। तो ननकी देखिए 6 साल के बाद ननकी आ गया। इसका मतलब देखिए 6 साल के बाद ननकी का उम्र 2 वर्ष है। इसका मतलब कितना दिन के बाद ननकी आया था? तो 4 वर्ष के बाद ननकी आया था। तो यही सब प्रोग्राम चलता रहता है। तो 54। अब औसत निकालना है तो कितना मेंबर है, कितना सदस्य है? 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए। अब औसत तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे तो हम लोग का 18। क्या हो गया? 18। 18 कहीं दिखा? 18 यहाँ दिख गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 18। आगे बढ़े। अब क्या है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर क्या हो जाता है? 3 4 5 6 से विभाजित हो जाता है और कोई शेष भी नहीं रहता है। इसका मतलब इसके एलसीएम से विभाजित होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 का तो 3 लिख सकते हैं, 4 का तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 5 का तो 5 लिख देंगे, और 6 का 2 गुने 3 लिख देंगे। अभी एलसीएम निकालना क्या सिखाया था? कि सभी टर्म को लिखना है। तो 2 लिखे, 3 लिखे और 5 लिखे। क्या लिखे? 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे। हाईएस्ट पावर चुनना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 पंचे 60। क्या हो गया? 60 हो गया हम लोग का यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम से 1014 में भाग देंगे, देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 60 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो गया 60। क्या हो गया? 1 और 4, फिर 4, 6 सते 42। कितना? 6 सते 42 होगा, और 6 1 36। तो हम लोग जब कभी भी जोड़ना रहेगा तो हम लोग रिमाइंडर लाएंगे निगेटिव में, ठीक है। तो 6 सते 42 मतलब 420। 420, तो हम लोग का शेषफल कितना आएगा? निगेटिव में आएगा। तो कितना आएगा? निगेटिव में 6 आएगा। क्या आएगा? 6 निगेटिव में आएगा। अब जो भी हम लोग का शेषफल आ गया उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 6 को इसमें जोड़ देंगे। तो हम लोग का आंसर यही है कि 6 कितना जोड़ा जाता है? हम लोग का आंसर हो गया 6। अगर जोड़ने वाला केस बनाता है तो हम लोग निगेटिव में आंसर लाएंगे, और घटाने वाला केस बनाएगा तो हम लोग पॉजिटिव में लाएंगे। ये ध्यान रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरज एक एक तय कार्य को उतने ही समय में करता है जितना समय में मनोज और राजेश करता है। सूरज बराबर मनोज और राजेश, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? जितना मनोज और राजेश दोनों मिल के काम करता है उतना सूरज अकेले कर लेता है। मतलब मनोज और राजेश का जो क्षमता है वो सूरज की क्षमता के बराबर है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि राजेश क्या कर रहा है? अकेले 28 दिन में करता है। क्या करता है? 28 दिन में। और सूरज और मनोज मिलकर कितना दिन में करता है? 14 दिन में।
तो हम लोग का अगर एलसीएम लिखेंगे तो 28 हो गया, तो यही हो गया टोटल वर्क। अब हम लोग क्षमता लिखेंगे, क्षमता कैसे लिखाता है, क्षमता हो गया 1 हो गया 28 में 28 से भाग दे दिए, 14 से 28 में भाग दिए तो 2 हो गया हम लोग क्षमता। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एस प्लस एम का क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो एस माइनस एम का क्षमता, राजेश का क्षमता कितना है तो 1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया एस माइनस एम कितना हो गया हम लोग का, 1 हो गया। और यहाँ से हम लोग मनोज का हम लोग को निकालना है, कितना देर में काम कर लेगा, 28 टोटल काम है। मनोज की क्षमता अगर हम लोग को पता हो जाए तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो मनोज की क्षमता निकालने के लिए जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग को अगर माइनस वाला निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हम लोग को अगर एम निकालना है, क्या करना है, एम निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया, और 2 घटाओ 1 और बट्टा 2 कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये हो गया मनोज का क्षमता। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, कार्य कितना दिन में करेगा मनोज, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है, 28 है, क्षमता कितना है, 1/2 है। तब ये हो जाएगा क्या, 28 गुना 2/1, बोले तो हम लोग का कितना हो गया, 56। क्या हो गया हम लोग का, 56 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। थोड़ा ये क्या था, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन फिर से था। तो ये भी क्वेश्चन को रिपीट कर लेना ताकि आपको एग्जाम हॉल में आसानी से बन जाए। अब नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं, क्या 14 नंबर क्वेश्चन में। अब बॉक्स के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब देखिए फिर कह रहा है लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए तो नए आयतन का बॉक्स के पुराने आयतन से अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका, इसमें हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसमें कोई यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पर बीमा में चेंज हो रहा है तो कह रहा है कि आयतन क्या हो जाएगा। अब लंबाई में चेंज हो रहा है, ऊंचाई में चेंज हो रहा है और चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 50% वृद्धि हो रहा है तो 50% का वैल्यू हम लोग निकला सीखेंगे तो क्या होगा, 50/100। को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो वृद्धि कितना के होगा, 2 में 1 के वृद्धि हो गया, मतलब क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब 40% की कमी कर देता है, 40% की कमी, तो क्या हो गया, 40/100 हो गया। क्या हो गया, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो हो गया 2/5। कमी कह रहा है, क्या कह रहा है, कमी। तो 5 था पहले, अब क्या हो गया, 2 हो गया, तो कमी कितना क्या हो गया, 3 का, 3/5, क्या हो गया, 3/5। अब देखिए हम लोग का 9/10, क्या हो गया हम लोग का आंसर, 9/10। तो ये क्या आया, ऊपर में क्या आएगा, नया वाला आएगा, नया वाला क्या आएगा, ऊपर में आएगा और नीचे पुराना वाला आएगा, क्या आएगा, पुराना वाला। अब हम लोग को पूछ क्या कर रहा है, नए आयतन का बॉक्स के पुराने आयतन से अनुपात, तो नया 9 और पुराना 10, 9:10, कहाँ हम लोग का आंसर है, ये है। तो आपका देखिए 1 और 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। ये तो हम आपको बता दिए बेसिक कि आपसे आसानी से बन जाए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए का 39% और बी का 42% का औसत ए और बी के अंतर का 3/5 भाग के बराबर होता है, बी ए से कितना प्रतिशत है। फिर वही क्वेश्चन दे दिया है, ये तो 50%, सेम क्वेश्चन रिपीट इसमें हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर क्या होता है, योगफल 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। फिर से वही बात पूछ रहा है जोड़ने पर, तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम। तो 6, 4 और 3 का, 6 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर, 6 को लिखेंगे क्या, 2 × 3, और 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, और फिर 3 को लिखेंगे 3 ही लिख देंगे। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है तो सबको लिखेंगे 2 और 3। 2 के हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो हम लोग का आ गया कितना, 12। क्या आ गया, 12। इसका मतलब वो संख्या 12 से कटना चाहिए। 2495 हो गया, फिर 12 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 24
क्या हो गया, 2 बार में कट गया है। यहाँ पर कुछ नहीं तो काटेंगे नहीं हम लोग, इसका मतलब 0 हो गया, काटना नहीं चाहिए। अब 1 उतारे, 9 उतार दिए, नहीं लगा भाग, फिर क्या होगा, 1 और उतारेंगे। एक बार में अगर डबल उतारना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 लगा देंगे, ये भी सीखना है। तो यह हो गया 5। अब क्या करेंगे, 12 अट्ठे 96 यहाँ पर क्या है कि हम लोग निगेटिव में क्या लेंगे हम लोग, -1। क्या आएगा हम लोग का -1। तो जब कभी भी जोड़ना रहेगा तो हम लोग शेष निगेटिव में लेंगे, क्या लेंगे, शेष निगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जो निगेटिव में आंसर आएगा वही जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 इसमें ऐड कर दिया जाता तो हम लोग को 96 यहाँ पर हो जाता, 96 से कट जाता। तो ये चीज़ इसमें समझने वाला बात है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने पर होगा ना आपका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस का ही तो सारा गेम है। कॉन्फिडेंस अप तो एग्जाम क्वालिफाई, कॉन्फिडेंस डाउन तो एग्जाम डाउन। तो यही खेल है कॉन्फिडेंस का। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, तो प्रैक्टिस करने पर बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं कि कहीं गए मार्केट में 1 किलो कॉन्फिडेंस खरीद के लिया है। 1 किलो कॉन्फिडेंस कहीं मिलता नहीं है। अगर मिलता तो सब अमीर आदमी ही जॉब कर लेता है। ऐसा है क्या। राजेश क्या कर रहा है, 1400 में एक साइकिल खरीदता है और 40% की हानि पर बेचता है। कहा है भाई, लगता है कि गड़बड़ साइकिल पकड़ा गया था, रमेश बेच बेच दिया है 40% की हानि पर। अभी बोले कि कोई वस्तु 100% होता है, कोई भी वस्तु 100% होता है, 40% हानि पर बेच दिया, तो बेचा कितना है भाई। अगर इसमें 40% घटा दिया जाए तो हम लोग कितना 60% में बेचा। 1400 के समान है, इसको 40% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 60% पर बेचता था, 60% का वैल्यू। अब क्या बताए थे अभी, परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो हटा देंगे, 14 छक 84 और 1 जीरो 840। 840 कहाँ दिखा, 840 बी में दिख गया, तो हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में बना कि नहीं बना क्वेश्चन। तो अधिकांश क्वेश्चन आपका एक ही लाइन में बनेगा, ये ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो 2 मिनट में बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा। अब देखिए पी और क्यू का रेशियो दिया है, फिर क्यू आर का रेशियो दिया है। देखिए पी रेशियो क्यू दिया है 2:3, और फिर क्यू रेशियो आर दिया है 3:4। अब कॉमन यहाँ पर क्या है, क्यू है, क्या है हम लोग का कॉमन क्यू है। अब देखिए कॉमन में क्या है, दोनों बराबर ही है, तब तो हम लोग नॉर्मली लिख देंगे, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो पी क्यू और आर का वैल्यू कितना हो गया, 2 3 4, क्या हो गया 2 3 4 हो गया। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर। तो पी प्लस क्यू 2 + 3 और फिर क्यू प्लस आर 3 + 4, हम लोग का हो गया 5 और 7, 5:7, क्या हो गया 5:7, कहाँ है भाई, हम लोग का बी में है। तो आसान था ये क्वेश्चन, ये तो देख के बनाने वाला था, क्या है, देख के बनाने वाला है ये सब क्वेश्चन। अब ये क्या है, कह रहा है आपका किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 है, यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है, तो पुस्तक का कुल छूट ज्ञात करिए। अभी क्वेश्चन इस दाम से हमको कोई मतलब नहीं है, 2000 पुस्तक मूल्य हो जाता है हमको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मली हमारा आंसर निकल जाएगा। अब 3 को क्रमिक छूट का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 का निकालते हैं और फिर तीसरा का निकालते हैं। तो 10 आगे पीछे लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। 10%, 20% और 15%, 10%, 20%, 15%। तो पहले हम लोग 10 20 का निकालते हैं, 10 20 का हम लोग निकालते हैं। तो क्या करते हैं, अगर छूट निकालना होगा तो देखिए 10 लिख दिए प्लस 20 लिख दीजिए और फिर माइनस का साइन दीजिए, अगर छूट वाला केस है तब। और 10 × 20 / 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पर डबल जीरो से दोनों जीरो कट गया, फिर 2 घटा दीजिए, तो हम लोग क्या हो गया 28%, क्या हो गया। अब फिर से 28 का 15 के साथ रिलेशन बनाएंगे, 28 का 15 के साथ रिलेशन। तो फिर 28 और 15 के साथ क्या होगा, 28 + 15 और फिर 28 × 15/100। अब देखिए 28 15 कितना हो जाएगा, 3 और 4 43 हो गया, और 15 8 120, 15 दूना 30 और 12 42/100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 43 घटाओ 4.2, 4.2 हम लोग का आंसर आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है यहाँ पर। अब नॉर्मली यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली अगर आपको अगर डेसिमल वाला घटाओ नहीं आता है तो दशमलव के बाद यहाँ पर 0 मान सकते हैं। अब देखिए 4.2 हो गया, क्या हो गया
10 में से 2 जाएगा तो 8 हो गया, फिर दशमलव लगा देंगे हम लोग, फिर यहाँ पर 2 हो गया तो 12 में 4 गया 8 हो गया और 3 हो गया 38.8। 38.8 कहाँ कहीं दिखा या दिखी तो दिख गया ए में, तो हम लोग का आंसर आ गया ए नंबर। तो इसमें यहाँ पर इसका कोई यूज हुआ क्या? इसका कोई यूज नहीं हुआ। तो आपको डेविएट करने के लिए आपको दे देगा, मान दे देगा कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आज के आखिरी क्वेश्चन में क्या है, आखिरी वो अटैक में क्या हो रहा है देखिए, इसको ब्रैकेट में पहले ऑफ हमको देखेंगे, जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो ऑफ। ऑफ से प्यार करिए या नफरत करिए ये आपका मर्जी है, प्यार करिएगा तो ये उसका काम तमाम करिएगा, नफरत करिएगा तो ये उसका काम तमाम करिएगा, ये तो मालूम ही है। अब यहाँ पर क्या 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अब फिर प्लस यहाँ पर देखिए 57 घटाओ 10 भागा 5 गुना 2 भागा फिर 4। अब ये गुना वाला कर लेंगे, ध्यान रखना है। तो 8 57 यहाँ पर देखिए -10 भागा 10 भागा 4, तो क्या हो जाएगा 10 भागा 10। कोई भी संख्या को समान संख्या से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 यहाँ पर 57 -1 भागा 4, देखिए क्या हो गया 8 प्लस 56 भागा 4 मतलब 4 ऐसे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 और ये 14 बार में कट जाएगा, तो हम लोग कितना आ गया 22। 22 कहीं दिखा क्या, हम लोग का आ गया आंसर आराम से 22। इसको नॉर्मली भी हम लोग यहीं पर कर सकते थे, देखिए इसको कैसे यहाँ पर कर देंगे। 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो गया, प्लस के साइन दे दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 10 हो गया और 10 को 10 से भागते 1 हो गया। अब 57 में से घटाएंगे तो 56 हो गया, 56 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो हम लोग का कितना आ गया आंसर 22 आ गया। तो ये चीज़ कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने पर आएगा, और नॉर्मली नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एक बार में ही बना ले बिना कलम चलाए हुए, तो ये ध्यान रखना है ताकि आपको सुविधा हो। और ये आज का कितना 13वां डे था, तो अभी तक हम लोग 13 क्लास हो गया मैथ का, उसमें भी क्वालिटी क्वेश्चन हम लोग डाले हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल पाएगा। जो भी नए जुड़े हैं तो वो सारे सीरीज को कंटिन्यू देखिए आपको, ताकि फायदा मिल सके। जैसे रीजनिंग का भी डाला हुआ है, जीके जीएस का भी सीरीज है, हिंदी का है और करंट अफेयर का भी है। तो सारा एकदम जीडी का हम लोग कंटेंट उपलब्ध करा दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। वर्दी धारण करने में आपका कोई भी कसर है ना, पूरा मतलब छूट नहीं पाए, कसर कोई छूट नहीं पाए, इसीलिए हम लोग पूरा ट्राई किए हैं। और आपको करंट अफेयर में भी क्या है क्वेश्चन ला रहा है, ये हम लोग को रिस्पांस मिला आप ही लोग की तरफ से। और आप लोग भी एग्जाम देने जाइए तो करंट अफेयर को तो पहले देखना है, एग्जाम से 2 दिन पहले देखिए, नहीं कि 10 दिन पहले देखिएगा फिर भूल जाएंगे। तो कभी भूला कभी याद किया वाला क्वेश्चन मतलब सीन नहीं बनाना है, याद किया मतलब याद किया और जाके आंसर बना देना है। और पेन एग्जाम को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भी पूरा मोटिवेट होकर आपके साथ काम करें। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे जीडी का खत्म करेंगे फिर उसके बाद हम लोग नया सीरीज लाएंगे एमटीएस के लिए, जो भी सीएसएस के लिए, तो वो भी आपको मिलता रहेगा उससे बेनिफिट। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।